अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप अल्लाह की रहमत से ठीक होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ अपने किचन में चिकन सैंडविच। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। एक पैन लेंगे और उसमें 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल को थोड़ा सा प्रीहीट होने देंगे। 1 से 2 मिनट लगेंगे इसको प्री हीट होने में। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी चिकन। चिकन को मैंने ना बॉयल करके रखा हुआ था और इसके ब्रिक ब्रिक रेशे किए हुए थे। ये डाल के आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। 1 से 2 मिनट लगेंगे इसको मिक्स होने में। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ग्रीन अनियन। इसके साथ वाइट वाला अनियन भी है और ग्रीन भी है। ये दोनों अनियन आपने मिक्स करके डाल देने हैं। तो ये डाल के आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें। इसको हमने ज़्यादा पकाना बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ये जो चिकन है ये बॉयल है, तो इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्च। ये भी डाल के आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। फिलिंग जो है इसकी बहुत ही जल्दी रेडी हो जाती है क्योंकि सब कुछ तो पका ही हुआ है। तो 1 से 2 मिनट लगेंगे। इसमें मैंने थोड़ा सा नमक ऐड किया है और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है मैंने। और इसमें मैं डाल रही हूँ बारीक पिसी हुई काली मिर्च का पाउडर। ये तमाम चीज़ें आपने थोड़ी थोड़ी डालनी है क्योंकि ये फिलिंग जो है ये बहुत ही कम है, तो उसी के मुताबिक हम इसमें जो नमक मिर्च है वो ऐड करेंगे। अगर आपकी फिलिंग ज़्यादा हो तो आप उसके मुताबिक ऐड करें। एक प्याली लेंगे, उसमें 1 टेबल स्पून आपने कॉर्नफ्लोर ऐड करना है और थोड़ा सा दूध डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखें ये अच्छे से मिक्स हो चुका है और इसमें लम्स बिल्कुल भी नहीं है। तो ये जो चीज़ हमने तैयार की है ये पेस्ट हम इसकी फिलिंग में ऐड करेंगे इसको और ज़्यादा क्रीमी बनाने के लिए। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून केचप, क्योंकि केचप जो है ये बच्चों को बहुत ही पसंद होती है, तो फिलिंग में ये बहुत ही अच्छा टेस्ट इसका आता है। ये डाल के आपने इसको मिक्स कर देना अच्छे से। ये अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी मायोनीज़। आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें। ये तमाम मसाले जो हैं ये इसमें अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। तो जो फिलिंग है हमारी ये अच्छे से रेडी हो चुकी है। अब मैं इसमें थोड़ी सी मेयोनीज़ ऐड करूँगी, इससे भी इसका टेस्ट जो है ये बहुत ही अच्छा आता है। तो ये डाल के आपने इसको मिक्स कर लेना है अच्छे से। और इधर मैं आपसे कहूँगी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आपको मैं एक टिप देती हूँ। आज मैं आप लोगों को किचन के बारे में टोटका बताऊंगी। और ये है कि जब आप लोग दूध बॉयल करते हैं ना तो हमें कई दफ़ा पता नहीं चलता वो बॉयल होकर गिर जाता है। दूध बॉयल करने से पहले अगर हम डेचकी के किनारों पर ऑयल या मक्खन लगा लेंगे ना तो दूध बाहर नहीं होगी। ये थी आज की टिप और उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। तो चलिए आए वापस वीडियो की तरफ। तो इधर मैंने जो है ये 4 अदद स्लाइस लिए हैं ब्रेड के। इनके किनारे जो हैं वो मैंने रिमूव कर दिए हैं। तो सबसे पहले मैं एक हिस्से पे लगाऊंगी केचप और एक पे लगाऊंगी मायोनीज़। इससे इसका फ्लेवर और टेस्ट और भी बढ़ जाता है सैंडविच का। आप इसको इजीली इसी तरह भी यूज़ कर सकते हैं जिस तरह के मैं बना रही हूँ। ठीक है, आपने इसको अच्छे से स्प्रेड कर देना है एक तेज़ छुरी की मदद से या चम्मच की मदद से। ये देखें ये अच्छे से लग गई है इस पे इन पीसों पर। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी फिलिंग। तो ये देखें ये अच्छे से लग गई है। अब मैं इस पे फिलिंग ऐड करूँगी जो मैंने तैयार की थी। ये फिलिंग आपने इस पे रख देनी है, अच्छे से लगा देनी है। आपने एक पीसेस पर ही बस लगाएंगे। तो मैंने और भी बहुत सी सैंडविच की जो रेसिपी है अपने चैनल पे अपलोड की हुई हैं। अगर आपको पसंद आ रही हैं तो आप उनको भी देख सकते हैं। वो वीडियो अपलोड है मेरे चैनल पर काफ़ी ज़्यादा। तो अभी मैं और ज़्यादा सैंडविच की रेसिपी जो है वो बनाऊंगी। ये स्कूल लंच में, पार्टी में या ट्रिप वगैरह में भी इस्तेमाल हो सकते हैं।
तो ये देखें ये दोनों बन के तैयार हो चुके हैं। अब हम इसको थोड़ा सा सेक लेंगे। एक पैन लेंगे, उसमें थोड़ा सा बटर लगाऊंगी। आप चाहे तो आप ऑयल या घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने इधर बटर का यूज़ किया है। तो आंच जो है वो मैंने इसकी मीडियम लो रखी हुई है ताकि ये जले नहीं। बस हमने इसको हल्का सा सेकना है ताकि इसको प्यारा सा कलर आ जाए। तो देखिए मैंने बटर रख दिया है और इस पे मैंने ये सैंडविच रख दिए हैं ताकि इसको अच्छा सा कलर आ जाए। और अब इसकी ऊपर वाली साइड पे भी थोड़ा मैं बटर लगा दूंगी। इसको ऐसे प्रेस करके थोड़ा सा इसको सेकेंगे। आप चाहें तो आप इसको वैसे भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसको सेकना नहीं चाहते, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप इसको ये बनाने के लिए बैठो, तो आप इसको इसी तरह से भी अपने लंच बॉक्स में बच्चों को स्कूल लंच में यानी कि ये दे सकते हैं, ऑफिस वगैरह में दे सकते हैं आप। तो आप ये जो बटर है इसकी ऊपर वाली साइड पे भी इसी तरह से लगा दें। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप वैसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही खाने में डिलीशियस भी है। तो देखिए बटर जो है इस साइड पे अच्छे से लग चुका है, तो मैं इसकी साइड चेंज करूँगी ताकि इसको दोनों तरफ से अच्छा सा कलर आ जाए, प्यारा सा कलर आ जाए इसको। तो देखें आपके अच्छे से एक जो है ये रेडी हो चुका है। अब दूसरा भी इसी तरह रेडी हो जाएगा। तो मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखें इसको खूबसूरत सा कलर आ चुका है। तो देखिए सैंडविच हमारे रेडी हो चुके हैं। अब मैं इसको कट करती हूँ। तो आपने इसकी त्रिकोण शक्ल में इसको कट कर लेना है। ये देखें कितने टेस्टी और यमी लग रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। बहुत ही आसान रेसिपी थी और बहुत ही टेस्टी ये तैयार हुए थे बनकर। आप भी तैयार करें और मुझे कमेंट में बताएं। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।